नमस्कार, मैं हूं परवीन। आज इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के हाई जोश की। राहुल गांधी के आत्मविश्वास ने बीजेपी के मंसूबों को फेल कर दिया है। एमपी में निकला बीजेपी का दम। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 नवंबर को भोपाल में राहुल गांधी ने रोड शो किया था। इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखी गई। चलिए पहले देख लेते हैं वो तस्वीरें जिन्हें देखकर बीजेपी बेदम नजर आ रही है। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के मन में क्या है। मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है? क्या जनता बदलाव का मन बना चुकी है? कांग्रेस ने अपने एक्स सोशल मीडिया पर भीड़ के इस वीडियो को साझा किया है। साथ ही वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा है, मध्य प्रदेश में जनता का साफ संदेश। प्रदेश की जनता अब बीजेपी के अन्याय और अत्याचार को नहीं सहेगी। आने वाले चुनाव में शिवराज सरकार की भ्रष्टाचारी राजनीति का अंत होगा और कांग्रेस के साथ जनसेवा की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गढ़ भोपाल में राहुल की ललकार से बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया और बता दिया कि कांग्रेस की 150 सीटें जीतने जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने अंतिम चरण में जो पहुंच चुका है। 15 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। 13 नवंबर को भोपाल में इमामी गेट से कांग्रेस का रोड शो शुरू हुआ, जो पीर गेट, मोती मस्जिद होते हुए सरस्वती प्रकाशन के सामने से होते हुए बुधवारा पहुंचा। पौने 2 किलोमीटर के रोड शो में भोपाल की 2 विधानसभाएं, उत्तर और मध्य विधानसभा कवर की गई। इस दौरान राहुल गांधी ने अशोका गार्डन में इंडियन बैंक नर्मदा चौराहे के पास नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था। याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। तो सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ में उसकी ही हार की भविष्यवाणी कर दी है। जहां राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वैसे आपको बता दें कि जब कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, उस वक्त भी मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, हम 5 राज्यों में जीत दर्ज कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस इस बार 150 सीटें जीत रही है। अब बीजेपी के गढ़ में ही राहुल ने 150 सीटें जीतने का दावा कर दिया। भोपाल को हम बीजेपी का गढ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां 8 विधानसभा सीटों में से 2018 के चुनाव में 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रत्याशी थी और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में थे। इस चुनाव में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 8,66,482 वोट मिले थे, जबकि दिग्विजय सिंह को 5,01,600 वोट प्राप्त हुए थे।
इस तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह चुनाव 3,64,822 मतों से जीत लिया था। चुनाव हारने के बाद भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में तेजी से सक्रिय हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल संसदीय क्षेत्र से उन्होंने दूरी बना रखी है, वो चुनाव प्रचार से दूर हैं। राहुल गांधी के रोड शो में जुटी भीड़ से बीजेपी में सन्नाटा छा गया है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन 8 से 10 सभाएं कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मध्य प्रदेश में डेरा डाल रखा है। साथ ही हर दिन अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को विधानसभा चुनावों से दूरी रखने का आदेश दिया गया है। बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो इन चुनावों में प्रचार से दूर क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं और मुंबई में हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से आ रही खबरें कहती हैं कि भोपाल के कुछ पार्टी उम्मीदवारों ने अनुरोध किया था कि वो अपने क्षेत्र में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बिना प्रचार कर सकते हैं, उनके आने से समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। आपको बता दें कि अपने तीखे बयानों से प्रज्ञा सिंह ठाकुर चर्चा में रही हैं। उनके भाषण कट्टर होते हैं और भोपाल में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों की संख्या है। दरअसल भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बेरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर और सीहोर विधानसभा शामिल है। इन 8 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर इन पर 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी 2018 में। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। मध्य प्रदेश के इस भोपाल लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो यहां से प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं वो बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन उन्हें इन चुनावों से दूर रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को लग रहा है कि वो इस बार हार रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। लगातार जो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे आए हैं उनमें भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही साथ संघ भी इन चुनावों को लेकर अपनी चिंता जता चुका है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें किनारे लगा दिया गया है, लेकिन लगातार वो अपनी जनसभाओं और रैलियों में खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैलियों और जनसभाओं में उमड़ती भीड़ से भी समा पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में जा रहा है और यहां पर जिस तरह का आत्मविश्वास और जो जोश राहुल गांधी में दिखाई दे रहा है वो बीजेपी नेताओं में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उन्हें भरोसा है कि वो जीत दर्ज करेंगे और उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश में ही ऐलान कर दिया, वो भी बीजेपी के गढ़ में, कि यहां पर कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। यानी कि यहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह से जो जीत है वो अपने हिस्से में लिखवा ली है। उन्होंने कहा कि मुझसे लिखकर ले लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी कई मंचों से इस बात का ऐलान कर चुके हैं और भोपाल के रोड शो में भी उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।